चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा है कि जनक जी को 7 सिद्धों की वार्तालाप सुनकर उनको वैराग्य होता है और वो देख रही हैं कि आज तक मैंने अपना कुछ भी नहीं किया है, राज्य के भोग में ही रहा हूँ, जिससे उनका मन अब अति क्षोभ को प्राप्त हो रहा है। और वो ये सब देख रही हैं कि ये सारा कुछ आपदा और संपदा मन के फूटने मात्र से है। अगर मन कहीं पर रुक जाता है तो सबसे बड़ी आपदा है, और अगर चित्त के अंदर शांति है, संतोष है, तृप्ति है, तो वही सबसे बड़ी संपदा है। तो इसका मतलब ये सारा मन के फूटने से है। क्षण भंगुर रूप मन की वृत्ति है, अकस्मात जगत में इसकी स्थिति भई, और अज्ञान से अहम की कल्पना है, उसमें त्याग और ग्रहण की भावना मिथ्या है। क्षीण रूप संसार में सुख आदि अंत संयुक्त है, जो सुख जानकर जीव इसकी ओर धावता है वह सुख फिर नष्ट हो जाता है। जैसे पतंग दीप शिखा को सुख रूप जानकर उसकी ओर धावती है तो दग्ध हो जाती है, तैसे ही संसार के सुख ग्रहण करने वाले तृष्णा से दग्ध हुए हैं। जैसे नरक की अग्नि दग्ध करती है, पर वह भी श्रेष्ठ है, परंतु क्षण भंगुर जो संसार के सुख हैं वे महानीच हैं। नष्ट हुए भी दुख दे जाते हैं, और दुखों की सीमा है, और दुखों की तो सीमा है, पर जो इस संसार समुद्र में गिरते हैं वे सुख नहीं पाते। इस दुख की ना कोई भी सीमा नहीं है, जो विषयों के सुख हैं। क्योंकि एक बार अगर हम एक विषय लेते हैं तो उसकी तृप्ति नहीं होती, वो लालसा और बढ़ती जाती है, और यही सबसे बड़ी आपदा है, सबसे बड़ा दुख यही है। देखो, और दुखों की तो सीमा है। अब सबसे बड़ा दुख हमें कब होता है? जब प्रेगनेंसी में कितना दुख होता है उस लेडीज को। तो देखो, कहते हैं पर वो दुख भी कितने काल तक है। जैसे ही बच्चा बाहर आया तो वो दुख भी शांत हो गया, पर जो ये विषयों का दुख है ये तो कभी शांत होता ही नहीं, ये तो और का और बढ़ता जाता है। देखो, और दुखों की सीमा इसलिए कह रही है, पर इस विषय की सीमा, इंद्रियों के विषयों की सीमा बिल्कुल भी नहीं है। संसार में दुख तो स्वाभाविक है और दुख से मिश्रित है। देखो, संसार में दुख स्वाभाविक है, पर किससे मिश्रित है? सुख से मिश्रित है। अब क्योंकि ये शरीर कैसे बना है? पाप और पुण्य का मिश्रण है। अब सुख से मिश्रित इसलिए कहा गया क्योंकि सुख का काल बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है, हमें लगता नहीं है वो सुख का काल, पर दुख का काल तो पहाड़ के समान होता है। मैं भी अज्ञानी की न्यायी काष्ठ लोष्टवत स्थित हो रहा हूँ। जैसे वो लक्कड़ की कोई पुतली होती है, वैसे ही मैं भी स्थित हो रहा हूँ। ये कौन कह रहे हैं? जनक जी। और बड़ा खेद है कि अज्ञानीवत शम आदिक सुख को त्याग करके क्षण भंगुर संसार के सुख निमित्त यत्न करता हूँ। जैसे बर्फ से अग्नि नहीं उपजती, तैसे ही संसार सुख नहीं उपजते। दोनों अपोजिट हैं, बर्फ और अग्नि। ऐसे संसार और सुख, ये भी दोनों अपोजिट हैं। जितने जीव हैं वे जड़ धर्मात्मक हैं,
संसार रूपी एक वृक्ष है और सहस्त्रों अंकुर, शाखा, पत्र, फल, फूलों से ये पूर्ण है। उस संसार रूपी वृक्ष का मूल मन है। ये संसार रूपी वृक्ष है और इस वृक्ष की शाखाएं क्या है? माँ, बाप, भाई, बहन, आगे पति का परिवार, फिर बच्चे। अब इसकी मूल क्या है? इस संसार रूपी वृक्ष का मूल क्या है? मूल है मन। मन के फूटने से ही, संकल्पों से ही हमने ये अपना सारा कुछ बनाया हुआ है। उसके संकल्प रूपी जल से विस्तार को प्राप्त हुआ है और संकल्प के उपशम हुए ये मन भी नष्ट हो जाता है, जिससे इससे जिस प्रकार यह नष्ट हो वही उपाय मैं करूं। अब जनक जी को असली मूल जड़ मिल गई है कि ये मूल जड़ क्या है? मूल जड़ है मन। और उनको लग रहा है इस मन को अब मैं कैसे नष्ट करूं, इसका मूल क्या है, अब इसको नष्ट कैसे किया जाएगा। उसके संकल्प रूपी जल से विस्तार को फिर प्राप्त हुआ है और संकल्प के उपशम हुए ये नष्ट हो जाता है। इससे जिस प्रकार ये नष्ट हो वही उपाय मैं करूं। संसार में भोग देखने मात्र सुंदर भासते हैं और भीतर से ये दुख रूप है। मन मरकटवत चंचल रूप है। उसने यह रचना रची है। जब तक इसको वास्तव में नहीं जाना तब तक चंचल है और जब विचार से जानता है तब पदार्थों की रमणीयता सहित मन का अभाव हो जाता है। देखो अब जनक जी क्या कह रही हैं, जब तक हम विचार नहीं करते, जब तक मैं विचार से नहीं जानता, तब तक तो ये बाहर विषय मेरे को अच्छे लग रही हैं। जब एक बार विचार किया, उन विषयों को भोग के देख लिया है कि आज तक क्या हुआ है, विषय भोग भोग कर इतनी आयु व्यतीत हो गई है, तो क्या फिर वो शांति, वो तृप्ति, वो आनंद मेरे को प्राप्त हो गया है। जब जनक जी ने ऐसा विचार किया तो उसका मूल उन्होंने मन को जाना कि उसको जब तक मैं उपशम नहीं करता तब तक मैं भीतर से सुखी नहीं हो सकता। ये मन चंचल रूप है। ये कभी किस विषय पे जाके बिठा देता है तो कभी किस विषय पे बिठा देता है। अब इसका वास्तव स्वरूप मतलब जब मैं विचार करूंगा कि देख आज तक पूरी जिंदगी तूने व्यतीत कर दी, जितने भी तूने पल निकाल दिए, मन के लेखे निकाले, अब वहां से तेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। मन ने तेरे को ये बाहर के विषय पहले रमणीय दिखाए, पर जब तूने मन से विचार किया तो वो उनकी रमणीयता के पीछे दुख छिपा हुआ था। अब जैसे हम कह रहे थे सेट लेना है, सोने का सेट लेना है या गाड़ी लेनी है, अब गाड़ी तो ले ली, अब उसका दुख उसका सुख कितनी देर रहा, 1 या 2 दिन, उसके बाद ये वृत्ति फिर नॉर्मल हो जाती है, फिर इतना लगाव नहीं रहता उस विषय के साथ। जब तक विषय नहीं प्राप्त होता तब तक ये मन उसके पीछे भागता है। जब ये विषय प्राप्त हो जाता है फिर वो उसको देखता भी नहीं है, फिर उस विषय को सांभने की टेंशन अलग से हो जाती है। तो इसलिए कह रही हैं विचार करके देखा तो कुछ सार ना लगा, इसमें मैं नाश रूप पदार्थों में नहीं रमता। अब उन्होंने विचार किया ना, जैसे कोकीन की गोली के ऊपर चाशनी का लेप है पर अंदर से वो कितनी कड़वी है, ऐसे विषय विष के समान है।
संसार की वृत्ति अनेक फांसियों से मिश्रित है। उसमें गिर के जीव फिर उछलते हैं और शांत कदाचित नहीं होते। देखो, वही विषयों के कारण जन्म और कर्म, जन्म और कर्म, जन्म और कर्म, यही तो चल रहा है। ऐसी संसार की वृत्ति को मैंने चिरकाल पर्यंत भोगा है। अब मैं भोग से रहित होकर ब्रह्म ही होता हूँ। इस संसार में बारंबार जन्म मरण होता है और शोक ही प्राप्त होता है। हर जन्म में दुख ही तो है, क्योंकि ये मिश्रण है, ये शरीर पाप और पुण्य का। हम सारे चाहते हैं कि हमें सुख मिले, सुख मिले, पर इस बुद्धि में क्या होता है कि पुण्य कर्म खर्च ना हो। सुख कैसे मिलेगा? जब पुण्य कर्म खर्च होंगे तभी सुख मिलेगा। और चाहते क्या है कि पाप कर्म खर्च हो। अरे भाई, पाप कर्म खर्च होंगे तो दुख मिलेगा, पर दुख हम चाहते नहीं है, तो ये पॉसिबल कैसे है? अब जब ये जनक जी ने विचार किया तो उनको क्या लगा, इस संसार में बारंबार जन्म मरण होता है और शोक ही प्राप्त होता है। इसमें अब संसार की वृत्ति से रहित हो, सोच से रहित हूँ। अब मैं प्रबुद्ध और हर्षवान हुआ हूँ। मैंने अपने चोर आप ही देख लिए। देखो, जब अपनी गलतियां खुद दिखने लगेंगी तभी हमारा सुधारा होगा। जिनका नाम मन है, इसी को मारूंगा। इस मन ने मुझको चिर पर्यंत मारा है। इतने काल पर्यंत मेरा मन रूपी मोती अबेध रहा था। अब मैंने इसको बेधा है, अर्थात आत्म विचार से रहित था, सो अब इसको आत्म विचार में लगाया है। तभी गुरुदेव कहते हैं, मन से मन को देखो, तभी काम बनेगा। यही मन के दो रूप हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। अशुद्ध मन हमें संसार में ले जाता है और शुद्ध मन हमें अपने स्वरूप में ले आता है। और अब यह आत्म ज्ञान के योग्य है। मन रूपी एक बर्फ का कण जड़ता को प्राप्त हुआ था, अब विवेक रूपी सूर्य से गल गया है और अब मैं अक्षय शांति को प्राप्त हुआ हूँ। अनेक प्रकार के वचनों से साधु रूप जो सिद्ध थे, उन्होंने मुझको जगाया है और अब मैं आत्म पद को प्राप्त हुआ हूँ। परम आनंद से अब मैं आत्म रूपी चिंतामणि को पाकर एकांत सुखी होकर स्थित होऊंगा। अब देखो, अब जनक जी को कैसा विचार आया है कि अब मैं जाग गया हूँ, अब मैं प्रबुद्ध हो गया हूँ, अब मैं अपने मन को व्यर्थ के संकल्पों विकल्पों में खर्च नहीं करूँगा। अब मैं अपने आत्म स्वरूप की तरफ जाऊँगा और उस शांति वाले पद को, जो कभी भी खत्म नहीं होती, अक्षय शांति जो कभी नष्ट नहीं होती, मैं उसको प्राप्त करूँगा। और अनेक प्रकार के वचनों से साधु रूप जो सिद्ध थे, उन्होंने मेरे को जगाया है और अब मैं आत्म पद को प्राप्त हुआ हूँ। परम आनंद से अब मैं आत्म रूपी चिंतामणि को पाकर एकांत सुखी होकर स्थित होऊंगा। जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है, तैसे होऊंगा। मन रूपी शत्रु ने मुझको भ्रम दिखाया था,
वह अब विवेक से नाश हो गया है। देखो, ये मन विचार और विवेक से ही खत्म होता है। और उपशम को प्राप्त हुआ हूँ। हे विवेक, तुझको नमस्कार है। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे जनक विचारों नाम 9वां सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जब राजा चिंतन करता था, तब तक दासी ने राजा के निकट आकर कहा, हे देव, अब उठिए और दिन का उचित विचार अर्थात स्नान आदि कीजिए। स्नानशाला में पुष्प, केसर और गंगा जल आदि के कलशे लेकर स्त्रियां खड़ी हैं और कमल पुष्प उनमें पड़े हैं, जिन पर भंवरे फिरते हैं। छत्र चमर पड़े हैं। स्नान का समय है। हे देव, पूजन के निमित्त सब सामग्री आई है और रतन और औषध ले आए हैं। हाथों में ब्राह्मण स्नान करके और पवित्र डालकर अर्ध घर्षण जाप कर रहे हैं और आपके आगमन की राह देखते हैं। हाथों में चमर लेकर सुंदर कांता तुम्हारे सेवन के निमित्त खड़ी हैं और भोजनशाला में भोजन सिद्ध हो रहा है। इससे शीघ्र उठिए और जो कार्य है वह कीजिए। जैसे काल होता है उसके अनुसार कर्म बड़े पुरुष करते हैं, उनका त्याग नहीं करते। इससे काल व्यतीत ना कीजिए। हे राम जी, जब इस प्रकार दासी ने कहा, तब राजा ने विचारा कि संसार की जो विचित्र स्थिति है वह विवेक मात्र है। राज सुखों से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं, यह क्षण भंगुर है। इस संपूर्ण मिथ्या आडंबर को त्याग के मैं एकांत में जा बैठता हूँ। जैसे समुद्र तरंगों से रहित शांत रूप होता है, तैसे ही शांत रूप होऊंगा। यह जो नाना प्रकार के राजभोग और क्रिया कर्म है, उनमें अब मैं तृप्त हुआ हूँ और सब कर्मों को त्याग कर केवल सुख में स्थित होऊंगा। मेरा चित्त जिन भोगों से चंचल था, वे भोग तो भ्रम रूप हैं। इनसे शांति नहीं होती और तृष्णा बढ़ती जाती है। जैसे जल पर शैवाल बढ़ती जाती है और जल को ढांप लेती है, तैसे ही तृष्णा ढांप लेती है। अब मैं इसको त्याग करता हूँ। देखो, अब वो दासी जनक जी को उठाने के लिए आई, पर जनक जी को वो सारे ये विषय भोग कैसे लग रही हैं। उनके मन को अच्छे नहीं लग रहे। उनको लग रही ये सारा आडंबर है। इस आडंबर में अब मेरे को और समय नष्ट नहीं करना। अब देखो, उनका विचार चल पड़ा। वो सारे राज सुखों को ये क्षण भंगुर बता रही हैं। कहती हैं, आज तक तो मैं इसमें फंसा रहा, पर अब मैं और नहीं इसमें फंसना चाहता, क्योंकि ये तृष्णा रूपी बेल को जितना हम विषय रूपी जल देते जाते हैं, ये बढ़ती जाती है। अब मैं इस जल को और नहीं दूंगा। यही सोचकर अब जनक जी विचार कर रही हैं कि तैसी तृष्णा जैसे जल को ढांप लेती है, तृष्णा ने मेरे मन को ढांप लिया था, जैसे शैवाल जल को ढांप लेती है। अब मैं इस तृष्णा का त्याग करता हूँ। हे चित्त, तू जिस जिस दशा में गिरा है और जो जो भोग भोगे हैं, वे सब मिथ्या हैं। तृप्ति तो किसी से ना हुई।
इससे भरम रूप भोगों को अब मैं त्यागूंगा। देखो, अब ये जनक जी की अनुभूति है। अब हम अपनी भी अनुभूति निकालें कि सारे भोग भोग कर बैठे हैं। अब क्या किसी भोग से तृप्ति हुई? अब किसी भोग का अंत हुआ? या फिर ये भोग और बढ़ते हैं? ये तो विवेक से, विचार से हम इन भोगों को रोकते हैं। इतना खा लिया तो क्या हो गया, इतना पहन लिया तो क्या हो गया, कितने इसको रंग बिरंगे कपड़े दिलवाए, कितने इसको नरम नरम कपड़े दिए, पर अंत में सार क्या निकला? वो और बढ़ता गया और बढ़ता गया। जिसको जैसे देखा, मेरे को अब वैसी ड्रेस चाहिए। तो इस तृष्णा का अंत तो ना हुआ। अब यही विचार जनक जी भी कर रहे हैं कि तृप्ति तो किसी से ना हुई, इससे भरम रूप भोगों को जब मैं त्यागूंगा तब मैं परम सुखी होऊंगा। बहुत उचित अनुचित भोग बारंबार भोगे हैं, परंतु तृप्ति कभी ना हुई। इससे हे चित्त, इनको त्याग करके परम पद के आश्रय हो जा। जैसे बालक एक को त्याग कर दूसरे को अंगीकार करता है, तैसे ही यतन बिना तू भी कर, क्योंकि अब सारी विषयों की पोल खुल गई है, कोई सार इसमें है नहीं। जब इन तुच्छ भोगों को त्यागेगा और परम पद का आश्रय करेगा, तब आनंदी तृप्ति को प्राप्त होगा और उसको पाकर फिर संसारी ना होगा। हे राम जी, इस प्रकार चिंतन करके जनक तुष्रीम हो रहा और मन की चपलता त्याग करके सोमाकार में स्थित हुआ। जैसे मूर्ति लिखी होती है तैसे ही हो गया और प्रतिहारी भी भयभीत होकर फिर कुछ ना कह सकी। अब जो वो दासी बुलाने आई थी, देखो जब अपनी सौम्यता में आ गई जनक जी, तो वो दासी भी चुपचाप खड़ी रही, वो भी कुछ ना कर सकी। उसके अनंतर मन की समता के निमित्त फिर राजा ने चिंतन किया कि मुझको ग्रहण और त्याग करने योग्य कुछ नहीं है। किस को मैं साधू और किस वस्तु में मैं धैर्य धारूं? सब पदार्थ नाश रूप हैं। मुझको करने से क्या प्रयोजन है और ना करने से क्या हानि है? जो कुछ कर्तव्य है वह शरीर करता है, निर्मल अचल चैतन्य ना करता है ना भोगता है। अब देखो ये जनक जी के अंदर विचार चल पड़ा, इससे मुझको कर्तव्य नहीं है। जो त्याग करूँगा तो शरीर करने से रहित होगा, और जो करूँगा तो भी शरीर करेगा। मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। मुझको क्या प्रयोजन है? इससे करने और ना करने में मुझको लाभ हानि कुछ नहीं है। जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमें विचरता हूँ। आप प्राप्त की मैं वांछा नहीं करता और प्राप्त में त्याग नहीं करता। अपने स्वरूप में स्थित होकर स्वस्थ होऊंगा। देखो हम सारे अपने आप में आकर, अपने स्वरूप में आकर उस शांति को, उस आनंद को, उस तृप्ति को अनुभव करते हैं। बाहर विश्व में कोई शांति नहीं है, कोई तृप्ति नहीं है, कोई आनंद नहीं है। अपना स्वरूप कैसा है? सत्य चित्त आनंद रूप है। जो हमें विषयों से सुख लग रहा था, वो सुख मेरे आप का, मेरे अंदर का सुख था, विषयों का सुख नहीं था।
पर भूल के कारण मेरे को क्या लग रहा था कि बच्चे मेरे को सुख दे रही हैं, गाड़ी मेरे को सुख दे रही है। कभी हमने अंदर की तरफ तो गए ही नहीं, देखा ही नहीं। अगर उनमें सुख होता, जो वस्तु मिठाई मेरे को अति प्रिय है, अगर मेरे को उसमें सुख होता, तो फिर देखो जब कोई बुरी खबर सुनते हैं और मिठाई हमारे हाथ में होती है तो वो फिर हम खाते हैं मिठाई, वहीं फेंक कर पहले वहां जाते हैं जहां दुर्घटना घटी होती है। तो अब इसका मतलब क्या है? सुख कहाँ है? वो आनंद कहाँ पर था? हमारे अंदर था, उस विषय में नहीं था। पर भूल के कारण हमने उस विषय को ही सुख में माना था। कितनी बड़ी भ्रांति ये थी, ये हमारी अध्यास में जी रहे थे आज तक हम। ये जब तक गुरुदेव हमें ना मिलते, वो हमें ना जगाते, तब तक शायद आज भी हम वैसे ही होते। तो गुरुदेव ने कितनी हेतु की कृपा की है हमें कि हमें अपना स्वरूप दिखा दिया है। अपने स्वरूप में ही स्थित होकर हम स्वस्थ होते हैं। और कुछ प्राप्त कर्म है वही करता हूँ, ना कुछ मुझको करने में अर्थ है और ना करने में दोष है। जो प्रारब्ध वश आ रहा है उसको मैं करता हूँ। करने वाला ये शरीर, ना करने वाला शरीर, मैं तो इससे असंग, न्यारा, विभु, व्यापक हूँ। जो क्रिया हो सो हो, करूं अथवा ना करूं, और युक्त हो अथवा अयुक्त हो, मुझको ग्रहण त्याग करने योग्य कुछ नहीं है। इससे जो कुछ प्राप्त करने योग्य कर्म है वे ही करूँगा। कर्म का करना प्राकृतिक शरीर से होता है। आत्मा को तो कुछ कर्तव्य है ही नहीं। इससे मैं इनमें निसंग हो रहूंगा। देखो अब कितना अच्छा विचार जनक जी का चल रहा है। अब राजा है तो राज्य की पालना तो करनी है। अब उस कर्म से कैसे वो निवृत्त हो सकती हैं? तो अब वो क्या सोच रही हैं? कर्म तो ये शरीर कर रहा है। शरीर कर्म करे चाहे ना करे, इसको ना लाभ है ना हानि है। मैं तो इससे असंग हूँ, विभु हूँ, व्यापक हूँ, न्यारा हूँ, और मैं देख रहा हूँ। जो निस्पंदन चेष्टा हो तो क्या सिद्ध हुआ और क्या किया? जो मन कामना से रहित स्थित विगत ज्वर हुआ, अर्थात हृदय में राग द्वेष मलिनता न उपजा, तो देह से कर्म हो तो भी इष्ट अनिष्ट विषय की प्राप्ति में तुलना रहेगी। और जो देह से मिलकर मन कर्म करता है वह कर्ता भोगता है, और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष होता है। अब जनक जी क्या कह रही हैं? जो शरीर से कर्म होते हैं उसमें ना राग है ना द्वेष है, क्योंकि मैं अलग होकर कर्म इस देख रहा हूं कि ये कर रहा है। और मन से अगर मैं जुड़ के करता हूं तो भोक्ता भी, कर्ता भी बनता हूं, भोक्ता भी बनता हूं। फिर उन कर्मों से इष्ट और अनिष्ट की मेरे को प्राप्ति भी होती है। वहां से राग द्वेष भी होता है। अब जैसे राग द्वेष हुआ तो वैसे मेरे कर्म भी बन गए। अब यही जनक जी विचार कर रही हैं कि जब मन का मनन उपशम होता है तब कर्तव्य में भी अकर्तव्य है, तभी कर्म अकर्म बनते हैं जब मन उनके साथ नहीं जुड़ता। जैसा निश्चय हृदय में दृढ़ होता है वह रूप पुरुष का होता है। जिसके हृदय में अहंकृत नहीं है
और बाहर कर्म चेष्टा करता है तो भी उसने कुछ नहीं किया। तभी कृष्ण जी अर्जुन जी को कह रही हैं, भले सबके गले काटो, सबको मार दो, पर ये मत कहना कि मैंने मारा है। और अगर वो भी सामने से तुम्हें मारते हैं तो बुद्धि में ये मत ले आना कि उन्होंने मेरे को मारा है तो इस शरीर को मारा है। जब ऐसे युद्ध करोगे तो कोई कर्म नहीं बनेगा। गीता के 3 अध्याय में देखो कर्मों के ऊपर बताया गया है सारा। अगर साथ में जुड़ते हैं तो कर्म है। अगर हम उस मन को साथ में नहीं जोड़ते तो कोई कर्म नहीं लगता, भले सारा कुछ करके आ जाओ। अब यही गुरुदेव भी हमें कह रहे हैं, डांटने की जगह पे डांटो, जहाँ बच्चे को पुचकारना है वहाँ पुचकारो, सारा कुछ करो, पर कर्ता बन के मत करो। जब कर्ता बन के कर्म करते हैं कोई भी, तभी भोक्ता बनते हैं, तभी कर्म बनते हैं, तभी ये जन्म और कर्म का सिलसिला चालू हो जाता है। और जब वही कर्म अकर्म रूप से करते हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, ये कर रहा है, ये कर रहा है, मैं जान रहा हूँ, तो करते हुए भी अकर्म रूप है। फिर ना भोक्ता बनेंगे, ना आगे कोई सर्कल चलेगा। ये अहम जब धारण कर लेते हैं तभी हमारे कर्म, अहंकार आ जाता है करने का। वही अहंकार ही तो हमें जन्मों जन्मों में रुला रहा है। जिसके हृदय में अहमकृत नहीं है और बाहर कर्म चेष्टा करता है तो भी उसने कुछ नहीं किया, और जिसके हृदय में अहमकृत अभिमान है वह बाहर से अकर्ता भासता है तो भी अनेक कर्म करता है। इससे जैसा निश्चय हृदय में दृढ़ होता है तैसा ही फल होता है। जो बाहर करता है परंतु हृदय में कर्तव्य का अभिमान नहीं रखता तो वह धैर्यवान पुरुष अन्नमय पद को प्राप्त होता है। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे जनक निश्चय वर्णन नाम 10वां सर्गा समाप्त। अब ये श्री योग विशिष्ट पढ़ने का हमारा क्या मकसद है कि जैसे राम जी को वैराग्य हुआ और जैसे अब जनक जी को वैराग्य हो रहा है, ऐसे जब तक वैराग्य हमें नहीं होता, ये संसार हमें ये नाश रूप नहीं लगता और विषय ये विष रूप नहीं लगते, तब तक हमारा ये जन्म कर्म चलता रहेगा। और वैसे देखते हैं तो संसार में दुख के अलावा और कुछ दिखता नहीं। अब समझदार बने, ये हमारे हाथ की बात है। हम चाहें तो ये अंत का जन्म बना लें, हम चाहें तो इसको आगे तक ले चले। भगवान जी ने बुद्धि दी है, बुद्धि का इस्तेमाल करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।